हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 1 सुपरमार्केट सीरीज़ का। तो आज से डेली 5 बजे शाम को वीडियोस आया करेंगी। तो आज हमारा डे 1 है सुपरमार्केट सीरीज़ का। तो देखते हैं हम कि जब हमारा डे 30 होगा, यानी कि एक महीने का चैलेंज है पूरा ये। तो जब हमारा डे 30 होगा तो हम कितने अर्न कर पाते हैं, कितना प्रॉफिट बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर कर देते हैं आइटम्स को, ताकि हम उन्हें सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें ऐड की है, तो अब हम इन्हें बाई कर लेते हैं। पर ये क्या हुआ कि हमारे पास अभी इतना कैश ही अवेलेबल नहीं है कि हम चारों चीज़ें एक साथ मंगा सकें। तो मैंने 2 चीज़ें कैंसिल कर दी है और 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी है, ऑरेंज और एप्पल। तो जब तक वो नहीं आते तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और वैसे कितनी सही सिटी है ना यार ये, मतलब एक अच्छा सा रोड है, अच्छा सा सुपर मार्केट है। और कितना मज़ा आएगा ना जब हमारा सुपर मार्केट बहुत ही बड़ा सुपर मार्केट बन जाएगा और हम है ना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया है तो हमारे पास थे $60। तो देखते हैं डे 30 तक हम कितने डॉलर्स तक पहुंचते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो $1 मिलियन तो आराम से हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे एप्पल्स जो है आ चुके हैं, तो अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं इनको रखने वाली हूँ, तो इनको रख देते हैं और अब इसको डस्टबिन में डालने चलते हैं। इसको डस्टबिन में डाल दिया है। अब बारी है प्राइस सेट करने की। तो जो ये एप्पल की जो प्राइस है ना, हम अकॉर्डिंग टू इसकी एक्चुअल प्राइस सेट करेंगे। तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी ना वो थी $35। तो हम इसे सेट करेंगे $135, ताकि हमें पूरे के पूरे $1 का प्रॉफिट हो सके। तो मैं इसको फटाफट से $135 सेट कर देती हूँ। पर ये सेट होने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, तो ऐसा करते हैं 135 तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको 136 कर देते हैं। ठीक है, तो 136 फाइनल है। तो 136 ही ठीक है, तो 136 मैंने कर दिया है। तो अब देखते हैं हमारी सेल कैसी रहती है, कितने टाइम लगता है इन एप्पल्स को बिकने में। यहाँ पर हमारे ऑरेंज भी आ चुके हैं, तो इनको भी अरेंज कर देते हैं और इनकी प्राइस को सेट कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने इनको अरेंज कर दिया है। तो अब हम इनकी प्राइस को सेट कर देते हैं। तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस है ना वो है $20। तो हम इसको सेट करेंगे $120, क्योंकि हम मिनिमम $1 का प्रॉफिट तो लेंगे ही सही, क्योंकि उससे कम तो नहीं यार। तो यहाँ पर मैं इसको $120 सेट कर देती हूँ। तो ये $120 सेट हो चुका है। तो इसको हम डस्टबिन में डाल के आ जाते हैं और हमारी शॉप को करते हैं ओपन। तो देखते हैं कितने कस्टमर्स आते हैं, कैसे क्या होता है, कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को बिकने में। तो शॉप ओपन होते ही हमारा पहला कस्टमर आ चुका है। तो देखते हैं ये कितने की ख़रीदी करते हैं। दूसरा कस्टमर भी आ चुका है गाइज। तो हम है ना यहाँ पर काउंटर पर बैठ जाते हैं ताकि हम बिलिंग कर सकें। तो हमारा जो पहला कस्टमर था उसने एक एप्पल और एक ऑरेंज ख़रीदा है। ये कार्ड से पेमेंट कर रहा है, तो हमें काटना है $2.56। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है। इन्होंने भी सेम शॉपिंग की है और वही कार्ड से, पर इनका हुआ है $2.56। इन भाई साहब जी ने तो एक ही ऑरेंज लिया है, तो इनका हुआ है $120 और इनको हमें देने हैं $8 वापस। तो $8 फटाफट से देते हैं इन्हें। यहाँ पर 8 हो चुके हैं और ये 80 भी देने हैं। मुझे नहीं पता इसको, मतलब जो फर्स्ट का होता है ना इसको तो डॉलर्स में बोलते हैं, और जो इसके बाद का है जैसे 8.80 है तो इसको क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता हो तो। आई थिंक सेंट्स बोलते हैं, मैंने किसी की तो वीडियो देखी थी। यहाँ पे हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, लेवल 2 चल चुका है। और देखते हैं कि हम है ना 30 डेज़ में किस लेवल पर पहुँच जाते हैं इस गेम में। यहाँ पर हमें इन भाई साहब जी को चेंज देना है $16 का और 24 सेंट्स का। तो यहाँ पर हमने $16 ले लिए हैं और इनको दे भी दिए हैं। एंड अब इन मैडम जी को देना है हमें $17 और 60 सेंट्स का। तो यहाँ पर इनका भी हो चुका है डन। और अच्छी बात यह है कि ये सब हमें टिप भी दे के जा रहे हैं, तो टिप का भी अलग से प्रॉफिट होने वाला है। तो देखते हैं कितने रुपए की टिप कलेक्ट होती है आज के दिन में। इन मैडम को देना है हमें $3 और 64 सेंट्स का। तो दे दिया। एंड हमारा जो सारा सामान था आई थिंक ख़त्म हो चुका है।
नहीं सॉरी, अभी बाकी है। अभी रात हो चुकी है तो हमें इस डे को एंड कर देते हैं। तो डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है डे 2 की। हमारा डे 2 हो चुका है तो हम फटाफट से सबसे पहले शॉप को ओपन कर देते हैं ताकि कस्टमर आना स्टार्ट हो और हम प्रॉफिट पे प्रॉफिट करते जाएं। तो यहाँ पर हमारी शॉप जो है ओपन हो चुकी है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इनको सेल होने में। डे 1 में तो सेल हो नहीं पाए, मुझे लगता है हमने प्राइस कुछ ज़्यादा ही रख दिया। तो ये मैडम आ चुकी है ख़रीदने के लिए। ये वहाँ क्या लेने जा रही है? वहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है हमने। इनको दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा भी देना पड़ेगा शायद फ्री में। कुछ खरीदे बिना ही जा रही है भाई ये। कुछ तो ले जाओ मैडम, कम कर लेंगे थोड़ा। इन मैडम जी ने 3 आइटम लिए हैं और इनको कुछ भी चेंज वापस नहीं देना है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है क्योंकि वो चेंज देने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी देखो इनको भी नहीं देना, कितना फटाफट से काम हो गया ना। ये वहाँ पे निशान क्यों बता रहा है? हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा क्या? चलो चल के देख के आते हैं क्या हुआ है ऐसा कि हमें वहाँ पे बुलाया जा रहा है। अरे भाई, एक तो ये लोग सामान खरीद रहे हैं, चलो वो तो उनका काम ही है। हमारे यहाँ पे सुपरमार्केट खोल के बैठे हैं तो खरीदेंगे ही सही। ये कचरा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? जो भी खाना पीना है वो तो बाहर करो यार, और कम से कम डस्टबिन में तो डालो। ऐसे होगा हमारा स्वच्छ भारत? हाँ, ऐसे चलेगा स्वच्छ भारत अभियान? पहले हम इनका वो कट कर देते हैं पैसे वैसे जो भी है, उसके बाद हमें हमारी शॉप को साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी तो सारी हमारे ही कंधों पे है। इन लोगों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इनको हमें $7 और 28 सेंट्स देने हैं, तो देते हैं फटाफट से इन्हें। फिर हमें साफ़ सफाई भी तो करनी है। और अभी चेक करेंगे हम थोड़ी देर बाद ही कि हमारा जो टिप बॉक्स है उसमें कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं अभी तक। इन भाई साहब जी ने तो ओनली एक एप्पल लिया है। ये बड़े बिजनेसमैन है या फिर सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लग तो सिक्योरिटी गार्ड ही रहे हैं। इनको हमें चेंज देना है $18 और 64 सेंट्स का। काफ़ी ज़्यादा ही पैसे दे दिए इन्होंने। लगता है आगे से प्रोडक्ट्स की है ना रेट कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे बहुत ही अमीर लोग हैं। तो इन्हें भी हमने चेंज दे दिया है। तो चलो अब हम साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि हमें ही करनी पड़ेगी ना, हमारी शॉप है तो। इनको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इनको उठाना कैसे है भाई, ये तो बता दो। हाँ चलो आ गया। एक और बाकी है, इसको भी उठा लेते हैं और बाहर डस्टबिन में फेंक के आते हैं। और अब फेंकने दो भाई किसी को कचरा। अगर इसमें पेनल्टी लगती होगी ना तो वो लगाएंगे। ये मैडम यहाँ पे क्यों खड़ी खड़ी चिल्ला रही है भाई? कुछ ख़रीदना है तो ख़रीदो वरना जाओ। सारा सामान ख़त्म हो चुका है तो अब हम है ना और चीज़ें भी ऑर्डर कर देते हैं। तो इस बार हम कुछ अच्छा सा मंगाएंगे क्योंकि हमारे पास सफिशेंट पैसा है। हमने खेलना स्टार्ट किया था तब हमारे पास $60 थे। जब हमने सब कुछ सेल कर दिया तब $64। पर यार $64 हुए ओनली, मतलब कि $4 का ही सेल हुआ। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, देखता है कितना टाइम लगता है। मैडम जी को जो भी आइटम चाहिए हम वो भी ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पैसा बाकी है। तो इनको शायद कुछ फ्रूटी बबली काइंड ऑफ चाहिए, तो ये जो भी मिलता है वो कर देते हैं हम ऑर्डर। देखते हैं मिलता है या नहीं। तो ये ओनली $14 का है तो सही है यार, इसको तो कर ही सकते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कर दिया है मैंने। और जो हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डर था उसको आने में भी काफ़ी टाइम है। तो जब तक हम शॉप को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि एक तो ऐसा हो कि हम है ना ओपन करें शॉप को और सामान अरेंज करें और प्राइस टैग लगाए ही नहीं, उसके पहले ही सब कुछ ले जाए। तो फ्री में क्यों देंगे यार? फ्री जब हमारे फ्री में नहीं आ रहा है तो हम लोगों को फ्री में कैसे दे सकते हैं? तो शॉप मैंने बंद कर दी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डर आ चुका है तो इसको अरेंज करते हैं फटाफट से। और हमने शॉप बंद कर दी फिर भी मैडम जी जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है? यही खड़ी खड़ी नाटक कर रही है। तो हम है ना इसकी प्राइस सेट कर देते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो कम है तो हम उससे कहीं गुना ज़्यादा ही रखेंगे हमारी वाली प्राइस को। सो यहाँ पर मैंने रख के इसको फेंक दिया है डस्टबिन में। अब वेट करते हैं कस्टमर आने का। तो शॉप को ओपन कर देते हैं हम। तो शॉप ओपन हो चुकी है। और वो मैडम कहाँ चली गई जिनके लिए हमने ये सामान ऑर्डर किया था? और यहाँ पर मैंने पिगी बैंक से या टिप बॉक्स से जो भी कह लो उससे पैसा कलेक्ट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है $22।
सो देखते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास $60 थे, फिर उसका प्रॉफिट हुआ था $64, फिर हम वापस आ चुके हैं $22 पे। तो देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाते हैं फाइनली। तो यहाँ पर इसकी भी अच्छी सेल हो रही है, लोग बाग खरीद भी रहे हैं। हमें तो बस हमारे प्रॉफिट से मतलब है। हम है ना ऐसा करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं, अगली बार से जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रख देते हैं, मतलब कि फिर देखते हैं ये लोग ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे इन मैडम जी को चेंज देना है हमें $16 का, तो दे देते हैं इन्हें फटाफट से, और 54 सेंट्स का। तो इनका तो हो चुका है डन। भाई ये सब लोग गोल्ड वोल्ड पहन के आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अमीर ख़ानदान से ही क्या? फिर ये लोग क्यों आ रहे हैं? इनके नौकर वोकर को आना चाहिए ना लेने। हमें क्या मतलब है, पर हमें तो बेचने से मतलब है ना। तो यहाँ पर हमारा चल चुका है लेवल 4। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इन मैडम जी का हमें कार्ड से पेमेंट लेना है, तो $6.92, तो मैंने ले लिया है। इन्होंने भी कार्ड ही दिया है, तो 3.46। कार्ड वाला सिस्टम सबसे अच्छा लगता है मुझे, बस टाइप करो और हो गया। अब इनको देना है हमें 1.54 का, तो दे दिया। इनको देने हैं हमें $16.54, तो देते हैं इन्हें वापस चेंज, दे देते हैं। 16 तो हो चुके हैं, सॉरी ज़्यादा हो गया, मिस्टेक हो गई एक, मतलब ये जो सेंट्स देने थे और मैंने डॉलर्स दे दिए। अब इन भाई साहब ने किया है कार्ड से पेमेंट। अब तुम्हें बताओ ये बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड? ये मैडम तो हुडी वुडी पहन के आई है, भाई ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है लगता है बाहर। हमारी दुकान का जो भी सामान था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। होने वाला क्या है, हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑर्डर भी आ चुका है, जो कि हमने उन मैडम जी के लिए ऑर्डर किया था। सो वो मैडम का तो पता नहीं, पर हमारा सामान तो आ गया, तो हम इसको अरेंज भी कर दिया। एंड अब हम इसकी प्राइस लगा देते हैं। तो मैं इसकी प्राइस रखने वाली हूँ 3.24। सो मैंने प्राइस सेट कर दी है। अब हम हमारी शॉप को ओपन कर देते हैं। और ये ओपन क्यों नहीं हो रही है यार? अच्छा, रात हो चुकी है इसलिए ओपन नहीं हो रही है। तो पहले हमें दिन करना पड़ेगा। तो हमारे जो 2 डेज़ है ना वो हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। तो आज है डे 3। सो डे 3 के दिन देखते हैं हम कितना प्रॉफिट बना पाते हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, क्योंकि डेली 5 PM वीडियो आएगी कंफर्म है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चल के भी, और मैं बहुत सारे चैलेंजेस भी इस गेम में ऐड करने वाली हूँ। तो आज तो डे 1 है, तो डे 1 में तो क्या ही करूँ यार, जो भी चल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग चलने दो। तो जब हमारे पास थोड़े ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे ना तब हम फुल खर्चा वर्चा करेंगे, हमारी शॉप को डबल करेंगे और भी कुछ करेंगे। और क्या इस गेम में ऐसा भी हो सकता है कि हम आसपास की दुकानों को भी ख़रीद सकते हैं क्या? तो ऐसे तो हम पूरा मार्केट ख़रीद लेंगे। तो इनका कार्ड से पेमेंट है 6.48 का, मैंने 6.48 कर दिया। एंड ये पढ़े लिखे भाई साहब चश्मा वश्मा लगा कर आए हैं, इनको हमें एक भी रुपये का चेंज नहीं देना है। ये जिम वाली मैडम है, तो इनको 6.76 सेंट्स देने हैं, तो दे दिए हैं मैंने। इन भाई साहब जी को देना है 1.76 का चेंज, तो फटाफट से दे देते हैं। स्टार्टिंग में तो यार कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर धीरे धीरे जब खेलते जाते हो ना तभी सब कुछ समझ में आता है। और तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लग रही है, मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर इस वीडियो पे आते हैं 10 लाइक्स, सो मैं फिर करूँगी एक चैलेंज इस गेम में। मुझे एक ही दिन में कंटिन्यू खेलना पड़ेगा और प्रॉफिट करना होगा $1000 का। सो देखते हैं 10 लाइक्स आते हैं या नहीं। ये मैडम जी को क्या हो गया भाई, कुछ ले भी नहीं रही है, खड़ी है चुपचाप। कहाँ से देगी, सामान ख़त्म हो चुका है यार। ये देखो फिर से इन्होंने गंदगी कर दी यार, स्वच्छ भारत का कोई इन्हें ख्याल ही नहीं है। मतलब
अब हमें ही डालना पड़ेगा वापस। तुम कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, बाहर ही तो डस्टबिन रखा है, उसमें डाल दो ना, शॉप के अंदर डालना ज़रूरी है क्या? तो हमारा सारा सामान ख़त्म हो चुका है। अब हमें और कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो, आज का हमारा दिन। तो इतना प्रॉफिट हुआ है, हमने स्टार्ट किया था तब था $60, तो अभी हो चुके हैं $103। प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हुआ है फर्स्ट डे में ही हमारा। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सामान आएगा ये मैं बताऊंगी आपको कल की वीडियो में। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।